जानते हैं कि क्यों शंभाला को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग गोल माना जाता है ह्यूमैनिटी में, और क्यों बुद्ध पूर्णिमा हम सभी के लिए सबसे बेहतरीन अवसर है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी हीलिंग के लिए। इसके पहले भी मैंने शंभाला के बारे में आप लोगों को बताया है। आज उससे थोड़ा और आगे जानेंगे। कई सालों से, कई वर्षों से शंभाला को ढूंढने के लिए बहुत लोग जतन कर रहे हैं, पर वो मानव की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि कोई भूगोल में कोई जगह होगी, कोई पृथ्वी पर जगह है जिसको हम ढूंढ लेंगे, वहां पे हम सिद्ध लोगों से, एसेंडेड मास्टर्स लोगों से मिल लेंगे। ऐसी कोई भी जगह भूमि पर नहीं है, पर लोगों को विश्वास है कि कहीं न कहीं उसका एक द्वार है जहां पर जाने से शंभाला में प्रवेश मिलता है। 1933 में लॉस्ट हॉरिजन नाम की एक बुक जेम्स हिल्टन ने पब्लिश की। उसमें यही बताया गया कि वो एक जंगल में एक रहस्यमयी भूमि की खोज में जा रहा है, जहां पर बहुत सारी सिद्ध पुरुष रहते हैं। लोगों को बहुत पसंद आई ये बुक, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया, ये सोच के कि तिब्बत में ये शंभाला है, और शंभाला पे कब्जा कर लेने के बाद चाइना और ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके पास सारी अलौकिक शक्तियां, डिवाइन पावर्स आ जाएंगे। पर वहां तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी नजर फिर चाइना की इंडिया पर पड़ी। माना जाता है कि 1962 के समय में जब चीनी भारतीय भाई भाई का नारा लगता था, उस समय किसी एक रहस्यमयी कारण से चाइना ने इंडिया पे हमला किया। अभी तक के उसका हमले का प्रूफ नहीं मालूम है कि क्या है, पर यह कहा जाता है कि उस समय के जो कम्युनिस्ट नेता थे माओ से तुंग, उनको आयु बढ़ाने की और चिरंजीवी रहने की बड़ी सनक थी, और वो किसी भी तरीके से इंडिया में शंभाला पे कब्जा कर लेना चाहते थे ताकि वो अमरत्व को प्राप्त कर सकें। कई बार लामा तिब्बत तक के आकर उस जगह से गायब हो जाते थे। ये कहा जाता है कि शंभाला में प्रवेश करने पे जो 3 डायमेंशनल में जो चीजें दिखती हैं, जो इंसान है या वो जो भी वस्तु है, एरोप्लेन है, कुछ भी हो, वो वहां जाके गायब हो जाता है। तो जब लामा गायब हुए एक पर्टिकुलर जगह जाके, तो चाइना को लगा कि वो द्वार है शंभाला का, इसलिए 1962 में चाइना का हमला हुआ। ये कहा जाता है, ये मैं नहीं जानती, मैं जैसे रिसर्च करके आप लोग को बता रही हूँ। और उसको मौका था कि वो अरुणाचल और हिमाचल में कब्जा कर सके, पर उसने सिर्फ उस एरिया को कब्जा किया जहां से लामा गायब हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक लामा का पीछा किया था। पर अभी भी जहां पे उसने कब्जा कर लिया था इंडिया के उस पार्ट में, अभी भी उसको शंभाला नहीं मिला है। खोज अभी भी जारी है। बहुत सारे सेंट हुए हैं, बहुत सारे योगी भी हैं जो दावा करते हैं कि हमने शंभाला में हम चले गए हैं, वहां से हम ज्ञान लेके आए हैं, वहां से हम कनेक्टेड हैं। कोई उसको कहता है कि कजाकिस्तान में है, कोई कहता है कि हिमालय में है, कोई कहता है कि मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास में है। अलग अलग दावे अलग अलग तरीके से करे जा रहे हैं, पर प्रमाण किसी के पास भी नहीं। जो मैं बता रही हूँ उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, पर थियोसॉफिकल सोसाइटीज ने बहुत बहुत रिसर्च किए हैं एस्ट्रल वर्ल्ड, एथरिक वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड पे, और उनके रिसर्च बहुत ही ऑथेंटिक है। और एक ही नहीं, बहुत सारे उसके मास्टर्स लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। तो लेट 19th सेंचुरी में थियोसॉफिकल की जो को फाउंडर थी हेलेना ब्लेवेट्सकी, उन्होंने अपनी बुक्स पर कई जगह शंभाला होने का संकेत दिया। ये तो सब हो गया। उसके बाद 19th सेंचुरी लेट में हेलेना ने भी कहा कि कोई एक ऐसी जगह है, और उन्होंने दावा भी किया कि वो वहां के ग्रेट व्हाइट लॉज के, वहां पे जो एक समूह है व्हाइट लॉज, जो व्हाइट ब्रदरहुड का
काम करता है, मानवता के विकास के लिए काम कर रहा है, उनके कई मास्टर्स लोगों से हेलेना के संपर्क थे। बहुत जल्दी आप लोग को हेलेना की जर्नी भी मालूम चलेगी। तो उनके जो गुरु थे अल्मोरिया, वो भी शंबाला में ही अपने मानवता के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने दावा किया था कि व्हाइट लॉज के हिमालय के मास्टर्स लोगों से संपर्क में है। बाद में कई इजोटेरिक राइटर्स ने तरह तरह से इस पर जोर भी दिया और इसके बहुत सारे रहस्यों को खोला कि वाकई शंबाला है जो मानवता की भलाई के लिए दिन रात 365 दिन काम करता है। एलिस बेले ने शंबाला को एथरिक प्लेन में होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि फिजिकली तो है नहीं पर एथरिक प्लेन में है। कुछ लोगों ने किया है कि पृथ्वी के 5 मील दूर एथरिक प्लेन में है। बहुत सी चीजें आप पढ़ेंगे, अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी और इतनी प्यारी चीजें मिलेंगी कि आप पढ़ते रह जाएंगे। मैंने इतना पढ़ लिया है कि मुझे बहुत शॉर्ट करने में दिक्कत हो रही थी। मैं बहुत इस शंबाला वर्ड से फैसिनेटेड हूँ। जब फ्रेंड, मैं आप लोग को 2 मिनट बता रही हूँ, जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी तब तक तो मुझे शंबाला के बारे में मालूम ही नहीं था। जब पीएसएसएम से जुड़ी तो किसी मेडिटेशन में कहा गया कि अब हम शंबाला मास्टर्स लोगों से कनेक्ट होने जा रहे हैं और उनकी एनर्जी आ रही है, जैसे गाइडेड मेडिटेशन इन्वोक करते हैं। तो जब मैंने शंबाला वर्ड सुना तो मेरे कान खड़े हो गए और मुझे ये वर्ड बड़ा अट्रैक्ट किया। और मैंने उसके बाद अपनी उस फ्रेंड से पूछा कि ये शंबाला का क्या है, तो उसको भी नहीं मालूम था, बस कोई जगह है, कोई मास्टर्स रहते हैं। फिर कुछ समय चला गया और फिर धीरे धीरे जब मुझे मालूम चला तो मैंने एक शंबाला का सेशन लिया था। पर आज तक मुझे शंबाला से बहुत प्रेम है, पता नहीं क्यों। मैं आप लोग को उसकी फोटोज दिखाऊंगी, वो फोटोज रियल तो नहीं है, कल्पना से जो बताए हैं उसके अनुसार ड्रॉ किए गए हैं। तो पृथ्वी के उत्थान के लिए कोई जो जगह है, उन्होंने एलिस बेले ने कहा, उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड है, अर्थात ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति है शंबाला नगर। और जिसमें पृथ्वी के जो हाईएस्ट अवतार माने जाते हैं सनत कुमार, वो वहां पर शासन करते हैं, उसका काम देखते हैं। टॉरकॉम की जब मैं बुक पढ़ रही थी, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, तब उसमें भी एक जगह क्वेश्चन आंसर्स में था कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड सनत कुमार शंबाला में देखते हैं। मैंने कहा ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटीज के मास्टर्स लोगों ने अलग अलग जगह पे कहीं कहीं पे शंबाला वर्ड को यूज किया है और वहां पे होने वाली गतिविधियों के बारे में भी बताया है। और सनत कुमार ने कहा था कि टॉरकॉम ने कहा था, सॉरी, टॉरकॉम ने कहा था कि ये आकाशिक रिकॉर्ड सनत कुमार और उसके और कुमार लोग देखते हैं। पता चलेगा बाद में, है ना, कौन है कुमार। तिब्बत बौद्ध परंपरा में भी काल चक्र में शंबाला का जिक्र किया गया है। और हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि विष्णु पुराण में कि जब कलयुग हो जाएगा तो एक कल्कि का जन्म शंबाला से, जो अंतिम अवतार है विष्णु के, वो एक सफेद घोड़े में बैठकर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली लीड बेटर के स्टेटमेंट को जब उन्होंने रिसर्च किया। मैं फ्रेंड्स कुछ पीपीटी दिखाना चाहूंगी, थोड़ी सी ही है पीपीटी, पर आपको अच्छी लगेंगी वो देखकर। लीड बेटर ने इनको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, कह सकते हैं। ये शंबाला सिटी है, अब क्लियर दिख रहा है ना? हाँ। उन्होंने कहा कि राजाओं के राजा और शासकों के शासक सनत कुमार शंबाला में व्हाइट ब्रदरहुड के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में ये देख रहे हैं उनकी पूरी सिटी है। मेरी माउस थोड़ा सा, कितनी सुंदर सिटी है। ये तो सोचिए, कल्पना मात्र एक पिक्चर बनाया गया है, वास्तव में वो कितना सुंदर होगा। बहुत सारे शंबाला के फोटोज दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो आप भी मोहित हो जाएंगे।
ये शंबाला को जो हमारा बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि कहा जाता है, और जो हम सनत कुमार की बात कर रहे हैं उनका मैं फोटो दिखाना चाहूंगी। बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। ये तो सनत कुमार कौन है आज हम जानेंगे। एक पिक्चर मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो हिंदुओं ने कहा कि सनत कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र जो उनकी मन की इच्छा से पैदा हुए थे, उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र है। और जब कृष्ण भगवान दिव्य योजना लेकर आए थे सृष्टि की रचना के लिए, तब कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उन्होंने अवतरित किया था। और जब उनका काम खत्म हो गया पृथ्वी पर, तो वो वापस शंबाला में जाके अपना काम संभालने लगते। ये हिंदू धर्म कहता है। पर चूंकि अभी हम थियोसॉफिकल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, तो वो ये नहीं मानता। और वो महाभारत के चैप्टर्स में इसका जिक्र किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं तो हेलेना ब्लेवेस्की ने तो कहा कि ये जो सनत कुमार के ग्रुप है, उसको उन्होंने कहा लॉर्ड्स ऑफ फ्लेम। हिंदी में आप समझ लीजिएगा। एलिस बेले और एलिजाबेथ क्लायर, इनकी एक बुक का मैंने जिक्र किया था आप लोग को, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन की। एलिजाबेथ क्लायर ने लिखा है, वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटीज की मास्टर हैं। तो उन दोनों ने कहा कि सनत कुमार 16 वर्ष के एक युवा हैं। बहुत बहुत है उनकी उम्र, मतलब वो उम्र मैं आपको बताऊंगी बाद में। 16 वर्ष के हैं और हमेशा जवान रहते हैं और वहां पर वो काम संभालते हैं। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि किसने क्या कहा था, है ना। आप खुद समझ जाइएगा सनत कुमार जी क्या थे। जो भी थे, जो भी हैं, ग्रेट हैं। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में कहा कि 7 कुमार्स, जिसमें सनत प्रमुख हैं, उनको 7 ध्यानी बुद्धा कहा, 7 आर्कएंजल कहा, 7 एलोहिम कहा। एलोहिम उसको कहते हैं जो ईश्वर के क्रिएशन के, ईश्वर के लिए क्रिएशन का काम करते हैं, क्रिएटर होते हैं ईश्वर के, उनको एलोहिम कहा जाता है। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में अलग अलग नाम देके इन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा कि सनत शंबाला दुनिया के भगवान है। और लीड बेटर और एलिस ब्ले ने कहा कि ये सूर्य के मतलब सोलर लोगोस, मतलब सूर्य की चेतना से अपने 7 रेस को लेते हैं सनत कुमार। और वो अपने सब सहायकों में, जो उनके हेल्पर्स हैं, उनको वो रेज देते हैं, डायरेक्ट सन से लेते हैं। सनत कुमार जी शंबाला में रहते हैं। तो शंबाला कहाँ है? थियोसॉफिकल सोसाइटीज के अनुसार गोबी डेजर्ट में, मंगोलिया में है। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है, वहां पर है, पर वो एथरिक प्लेन में है। इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, परंतु कोई क्लियर पॉइंट हो या कोई सिद्ध पुरुष हो जिसकी एथरिक साइट डेवलप हो गई हो, तो एथरिक प्लेन के इस शंबाला को वो देख सकते हैं। एलिस बेले ने कहा कि लॉर्ड सनत कुमार अपने महल में एक विशाल कमरे से कार्य करते हैं। उनका बहुत बड़ा परिसर में विशाल कमरा है, जिसको उन्होंने कहा काउंसिल चैम्बर्स ऑफ द लॉर्ड। और यहाँ पर रेगुलरली मैत्रेय बुद्धा, सेंट जर्मन, मास्टर जीसस और भी मौर्य, बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स, ऋषिज, ये सब आते हैं। इस काउंसिल में 24 मेंबर्स हैं। बाकायदा उन लोग एक एक चीज की जानकारी देते हैं, थियोसॉफिकल मास्टर लोग। उन्होंने कहा कि 24 मेंबर्स हैं और अन्य गैलेक्सी के एम्बेसडर्स भी यहाँ पर आते हैं। जैसे पृथ्वी, सोलर, मिल्की वे हमारा है, तो और भी कई गैलेक्सीज हैं, उनके भी एम्बेसडर इस शंबाला में आते हैं और सनत कुमार को गाइडेंस देते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि शंबाला का मुख्य मंदिर एक गोल्डन टेम्पल के साथ सबसे ऊपर में एक गोल्डन टेम्पल है। और उसके
7 और टेम्पल्स हैं, उस हर एक टेम्पल एक रे से रिलेटेड है। किसी दिन हम लोग बहुत इस रेस के बारे में और हर एक पूर्णिमा के बारे में जानेंगे, तब आपको बताएंगे 7 रेस जो वो सोलर लोगो से लेते हैं सनत कुमार, उस 7 टेम्पल्स के द्वारा पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। सनत कुमार के पास बहुत सारे सहायक हैं जो उनको आध्यात्मिक रूप से शासन करने में मदद करते हैं। इसमें से जो एक चीज का था उसको मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जो हमारे काम का है ना। एक मतलब समझ लीजिए उनकी बहुत बड़ी टीम है, उसमें एक टीम है जिसको कहते हैं वॉचर या द ग्रेट साइलेंट वॉचर, जिनका कार्य आकाशिक रिकॉर्ड देखना है। समझ गए मैं क्यों बता रही हूँ? पृथ्वी के जीवन तरंगों से संबंधित सारी डाटा को वहां पर डाउनलोड किया जाता है और कस्टोडियन मतलब संरक्षक के पास भेज दिया जाता है। कर्मा के लॉर्ड्स हैं, वहां पे 3 बताए हैं पर नाम हम नहीं दिए, और जो कार्मिक बोर्ड है उसमें 7 मेंबर्स हैं, वो 7 रेस से रिलेटेड वो आकाशिक रिकॉर्ड को पूरा पृथ्वी पे एक एक इंसान का आकाशिक रिकॉर्ड को वो रॉ डाटा को इकट्ठा करते हैं। फिर वहां पे जो और कई एंजल्स और दूसरे मास्टर्स हैं जो सेवा करते हैं वहां पर, वो एक एक की अलग अलग फाइल बनाते हैं और वो सारे के सारे जमा कर दिए जाते हैं। और जो ये आकाशिक रिकॉर्ड का जो हॉल है वो कहते हैं कि सनत कुमार के महल के पास में है, जहां से वो पूरे समय दिखते रहते हैं और पूरे उनके विजुअल रिकॉर्ड्स बनते हैं। तभी फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं ना कि जब भी कोई इंसान मरता है तो तुरंत उसको अपने आकाशिक रिकॉर्ड में अपने पूरे जीवन का दिखता है, 1 मिनट में अपनी मूवी दिखती है। और उसके बाद जब भी वो आत्मा चाहे तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को फिर से पलट पलट कर बार बार उसको देख सकता है। वो एक विजुअल रिकॉर्ड के रूप में हमेशा के लिए हो जाती है। और ये तो मैंने आप लोग को बताया कि शंभाला क्या है। अमारा जी ने भी बहुत बताया कि शंभाला के बारे में कि वहां पे सभी लोग सुपरमैन और सुपर वुमेन के समान रहते हैं और सूर्य के प्रकाश से वहां के जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो सब चलते हैं और वहां पे किसी की भी एज नहीं होती, वहां हमेशा जवान रहते हैं। और जब कोई मास्टर आना चाहे पृथ्वी पर मानवता की हेल्प के लिए तो वो फिजिकली भी आता है या कभी कभी एस्ट्रली भी आके मैसेज देता है। जैसे कुछ नेता हैं या कोई जो बड़े पदों पर काम कर रहे हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, तो उनको जाकर एस्ट्रली समझाते हैं या फिजिकली भी आके समझाते हैं, पर कभी भी फोर्स नहीं करते हैं क्योंकि वो नियम से बंधे हैं। हमारे वहां के मास्टर्स वो चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं और जब भी हमारे पृथ्वी पर डार्क फोर्सेस का अटैक होता है तब ये उनको इनएक्टिव करते हैं। डार्क फोर्सेस के बारे में भी आप लोग को कभी बताऊंगी। तो वो उनका काम है कि वो आए और पृथ्वी के लोगों की हेल्प करें। और अमारा जी ने बहुत बताया था, आप लोग देख सकते हैं इसमें, और उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे। उनकी एक बुक है, उनका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी आज, क्योंकि मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मैं शंभाला से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ, तो मुझे लगा कि इसके प्रिंसिपल्स को मैं हिंदी में लोगों के पास लाऊं, तो आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जब मैं काफी रिसर्च कर रही थी इसमें तो मुझे सनत कुमार के 24 आदेश भी दिखे, पर मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी और रिसर्च करके, तब तक कि मैं नहीं बता सकती उसको। बहुत सी चर्चाएं होंगी सनत कुमार के ऊपर क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये मास्टर हमारे। क्योंकि मैं बहुत जल्दी मास्टर्स ऑफ एंशिएंट विजडम पढ़ूंगी जरूर, क्योंकि उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटीज ने सारे मास्टर्स के बारे में बताया है, तब और बताऊंगी। तो मैंने जो मेरी फ्रेंड रागिनी ने मुझे एक बुक दी, द वैसाख फेस्टिवल, एलिस बेली ने लिखी है, और ये बुक बहुत छोटी सी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगी, इंग्लिश में है। बहुत छोटी बुक है परंतु उसमें जो नॉलेज दिया गया है वो हमारे बहुत काम का है।
अब मैं उस बुक का उसका विजडम मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो उन्होंने कहा कि पूरे साल भर में 3 मेन फेस्टिवल होते हैं पृथ्वी के लिए। 12 पूर्णिमा होती है, पर 3 पूर्णिमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले वाला द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, जो मोस्टली अप्रैल के मंथ में आता है, इसको एक्सप्रेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड कहा है, ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति। ईस्टर उस समय जो पूर्णिमा पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक उसके बाद जो मई मंथ में पड़ती है द फेस्टिवल ऑफ वैसाख, ये फेस्टिवल ऑफ बुद्धा है, और ये हमारे जो सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है, जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है हमारा शंबाला और हायरार्की के बीच में एक आध्यात्मिक मतलब इंटरमीडिएट काम करता है। उस समय हायरार्की के लोग मास्टर्स लोग नहीं बोलना चाहिए, हायरार्की के मास्टर शंबाला के थ्रू पृथ्वी के लिए काम करते हैं। तो हमारे बुद्धा क्या है? विजडम ऑफ गॉड है, उनका एक्सप्रेशन है। और ये मई मंथ का जो फुल मून है, इसको ईस्टर्न फेस्टिवल भी कहते हैं, टॉरस फुल मून भी कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो इसके बाद जून के मंथ में आएगी पूर्णिमा, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बुद्ध पूर्णिमा के जितना कोई भी नहीं है। द फेस्टिवल ऑफ गुडविल या द फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी, एलिस ने यही लिखा है। ये सद्भावना का त्योहार है, और 2000 वर्षों से जीसस क्राइस्ट जो हमारे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हायरार्की के सामने शंबाला में वो बुद्धा के जो अंतिम टीचिंग्स है, लास्ट प्रीचिंग है, उनको उनकी शिक्षा देते हैं। बाकी पूर्णिमा भी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये जो 3 है, ईस्टर मतलब अप्रैल मई जून का, ये जो 3 है, फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, वैसाख और फेस्टिवल ऑफ गुडविल, ये सबसे ज्यादा है। इसको कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन ट्रिनिटी, दिव्य त्रिमूर्ति की अभिव्यक्ति, इसको कहा जाता है। तो इन्होंने बताया, एलिस ने बताया कि वैसाख का फुल मून में क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धा और जीसस क्राइस्ट के दोनों के सहयोग के कारण ही इतनी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर के 2 ही महान पुत्र हैं, बुद्धा और जीसस। बुद्धा बहुत ही उच्च स्थानों पे रहते हैं, इतने हायर डायमेंशन में रहते हैं कि वहां से उनको शंबाला में आने पर भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब बहुत हायर डायमेंशन में रहो तो वो शंबाला में आने पर उनको तकलीफ होती है और एक हाईएस्ट पेड करते हैं। इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने सिर्फ एथिक प्लेन कहा है थियोसॉफिकल ने, पर आप अगर रिसर्च करेंगे तो लोग दावा करते हैं कि ये 4 डायमेंशन में है शंबाला, हम 3 डायमेंशन में। तो सोचिए, बुद्धा जो हायर डायमेंशन में है, वहां से वो उस डायमेंशन में आते हैं शंबाला में सिर्फ साल में 1 बार। जब मैं ओशो को सुनती थी तो ओशो एक बार एस धम्मो सनातनों में बोलते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध 8 मिनट के लिए आते हैं और वो अपनी वाणी के द्वारा अपने उपदेश देकर जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि तब भी मुझे लगता था कि कौन ग्रेट मास्टर्स होते होंगे जो वो 8 मिनट बुद्ध की वाणी को सुनते होंगे। आप सोचिए, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो ओशो ने भी कहा था, पर शंबाला वगैरह वर्ड यूज नहीं किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा, एलिस ने कहा कि वो उच्च स्थान में रहते हैं, सिर्फ एक बार लौटते हैं, एक बार आते हैं शंबाला में, ताकि वो दुनिया को आशीर्वाद दे सके। और इस अभी जब नेसेसिटी है पूरे दुनिया में इस मानवता के लिए, इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम कर सके। इस पूर्णिमा के समय ह्यूमैनिटी और ईश्वर के बीच में संचार का एक चैनल खोला जाता है, ट्रांसमिशन का एक चैनल खुल जाता है, जहां से ईश्वर का प्रेम और विजडम उंडेला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक दरवाजा खुल गया हो जो बाकी समय हमेशा बंद रहता है। उस द्वार के माध्यम से हम सभी ध्यानी लोग और जो सेवा कर रहे हैं उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो साल भर उपलब्ध नहीं होती है, सिर्फ इसी दिन मेन उपलब्ध होती है।
वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इस ट्रांजिशन पीरियड में जो भी संसार में सेवा कर रहा है या जो हायरार्की के काम को आगे बढ़ा रहा है, उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जीसस क्राइस्ट और भगवान बुद्ध दोनों एक साथ काम करते हैं। अभी जो डिवाइन प्लान चल रहा है ईश्वर का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी का उत्थान करना है। अभी सारे दूसरे गैलेक्सी के लोग भी पृथ्वी का उत्थान करना चाहते हैं, क्योंकि कभी वो 5 डायमेंशन तारा के नाम से थी, पर अब वो पृथ्वी के नाम से 3 डायमेंशन में पहुंच गई है। तो काफी 2012 से, जैसे आप लोग को मालूम है कि एनर्जीज आ रही हैं हायर डायमेंशन से, और इसकी शुरुआत, इस वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 1946 से शुरू की गई थी, एलिस ने बताया है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारी पृथ्वी है बहुत दुख में, बहुत अवसाद में है और सब तरफ अनिश्चितता का माहौल है। इस समय पीस और लाइट, लव इस टाइम में भेजी जा रही है। हायरार्की कुछ विशेष ताकतों के साथ और कुछ विशेष स्पिरिचुअल बीइंग्स, उस स्पिरिचुअल बीइंग्स का नाम नहीं बोले हैं उन्होंने, लिखी है कि कोई महान ग्रेट स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ मिलकर काम करती हैं और कोई विशेष फोर्स होती है। बुद्धा के पास इस समय इंटरप्लेनेटरी मेडिटेटर के रूप में एक विशेष कार्य है। जहां पर बुद्धा अभी रह रहे हैं, जिस डायमेंशन में रह रहे हैं, वो सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है। अभी बुद्धा पूरी गैलेक्सी, सारे जितने कॉस्मोस में है, पूरे प्लैनेट्स की के लिए काम कर रहे हैं, ताकि लाइट और पीस की नई फोर्सेस को लाएं। और इस बार पृथ्वी को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रयास तभी सफल होगा जब स्पिरिचुअल एनर्जी का इनफ्लो से संपर्क करने के लिए हम सभी तैयार होंगे। वे हम सभी से अपील करते हैं कि इन फोर्सेस के लिए, इस फोर्सेस को इस मानवता के लिए रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए इस दिन आप पूरी कोशिश करें, यथासंभव आप सहयोग करें, ताकि हम लव एंड लाइट को लें और हम पूरे इस दुनिया में अपने आसपास सब जगह हम ट्रांसमिट करें। 5 डेज, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि 5 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं पूर्णिमा के। 2 दिन पहले पूर्णिमा का दिन और 2 दिन बाद का। तो ये जो 2 डेज बिफोर है पूर्णिमा का, उसको कहा जाता है डेज ऑफ रेनंसिएशन एंड डिटैचमेंट। एलिस ने कहा है इस समय डेडिकेशन और सर्विस की तरफ हमारी पूरा ध्यान रहना चाहिए कि हम समर्पण भाव रखें और सेवा का भाव रखें हमारे मन में। सिर्फ अपने परिवार की सेवा नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस की सेवा नहीं, ये पूरे वसुदेव कुटुंबकम के लिए हमारे मन में विचार होना चाहिए। और इस समय जो भी हमारी बुरे नेगेटिव थॉट्स हैं या जो दूसरी चीजें हैं, बहुत सी चीजें मैंने आप लोगों को मेंशन किया है, जो हमारे स्पिरिचुअल चैनल बनने में बाधा डालती हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशन, सेक्स हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, ये सब चीजों से दूर रखना चाहिए। उस चीजों को त्याग कर देना चाहिए और हमेशा अपने ऊपर की तरफ बढ़ने का तैयारी करना चाहिए, ताकि हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए एक चैनल बन सकें। चैनल जब हम बन जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप सोचिए हमारा दायरा कितने लोगों तक पहुंचेगा, हम कितने लोगों को अवेयर कर सकेंगे, लव एंड लाइट दे सकेंगे। फिर जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसको उन्होंने कहा कि डे ऑफ सेफ गार्डिंग, अपने आप को खुद को सुरक्षित करना है, गार्ड करना है अपने को, और अपने मौन में रहना है। अगर किसी सेवा के लिए आपको बोलना भी पड़े तो आप बोलिए, और नहीं है तो आप मौन रहिए। और इस दिन अपने आप को तैयार करिए, अपने आत्मा के प्रकाश में रख के अपने आप को तैयार करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आप रिसीव कर सके। और अपना फोकस इस समय उन्होंने कहा है कि 2 चीजों पे, 2 थॉट पे रखना, कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं
फ्रेंड्स का मतलब सिर्फ हमारे दोस्त यार नहीं, हमारे जितने भी इंडिया के लोग हैं या जो भी हमारे लोकेलिटी के लोग हैं, सभी लोग, उनके लिए मेरे को आध्यात्मिक एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को लेना है, चैनल बनना है और सब लोगों को मदद करनी है। क्योंकि जो शंबाला की एनर्जी है वो किसी एक व्यक्तिगत के लिए नहीं दी जाती है कि आपकी सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, देते हैं, पर जब चैनल का काम सौंपा जाता है तो वो आपके व्यक्तिगत के लिए नहीं दी जाएगी, आपके सेवा के पर्पस के लिए दी जाएगी। तो अपने व्यक्तिगत इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को पूरे एक समूह के हित के लिए काम करने के लिए अपनी चेतना को रखना चाहिए। क्या इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस त्योहार को अभी तिब्बत के लोग भी मानते हैं, जैसे पहले भी मानते थे, अब क्रिश्चियंस के लोग भी काफी लोग मान रहे हैं, और हिंदू धर्म के लोग भी इस वैशाख पूर्णिमा को ज्यादा मान रहे हैं। ये ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। तो एलिस बताती हैं कि उन दिनों की बात है जब मैं एक रूढ़िवादी इंग्लैंड के चर्च में काम करती थी। उन दिनों वो बौद्ध धर्म को एक विधर्मी धर्म मानती थी, उनको लगता था कि वो कोई दूसरा धर्म है और बुद्ध एक मूर्ति है, कोई विधर्म की, कोई दूसरे धर्म की है। पर जब 7 साल में उनको 2 बार, एक बार सपना आता है, एक बार सपना आता है, फिर 7 साल के बाद उनको फिर से वही सपना आता है, और दोनों बार उसके सपने बहुत ही क्लियर और विविड होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं, उनको याद रहता है कि मैंने उस सपने में क्या देखा। फिर वो खारिज कर देती हैं कि ये सब मेरे मनगढ़ंत, मेरे सपने की बातें हैं, कुछ ऐसा होता नहीं होगा, कोई इवेंट था जिसको उन्होंने देखा था। वो सोचती हैं कि ये कुछ नहीं है और भूल जाती हैं। 20 साल के बाद वो वैशाख पूर्णिमा के विवरण को पढ़ रही थी, तब उनको याद आया कि जो मैंने 7 साल में 2 बार सपने देखे थे, वो वैशाख पूर्णिमा में मैं एक्चुअली सपने में गई थी और मैंने देखा था, क्योंकि वो दोनों बार सेम थे और वैशाख पूर्णिमा में जो विवरण किया गया है वो भी वैसा ही किया गया है। फिर वो कहती हैं एलिस कि मैं ऐसे कई लोगों से मिली, क्रिश्चियंस लोग जो थे, उन लोगों से, कई लोगों से मिली, और सबको वैसे सपने आए थे और सेम वही, और सबको याद भी थे। तो उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई लोगों को एक समान सपने आ रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो जरूर ये कोई एक इवेंट होता होगा जो हम सब लोग सपने में जाके अटेंड कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आम इंसानों को नहीं है। अब जो मैं विवरण बताऊंगी ना, वो फ्रेंड बहुत प्यारा है। आप लोग ना रात को जब सोएंगे ना, मेडिटेशन में नहीं, जब सोएंगे तो इस विवरण को आप लोग सिर्फ विजुअलाइज करना। मैं सिर्फ विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे पता नहीं अजीब सा एक गूज़बम्स होते हैं कि वो कितना ग्रैंड इवेंट होता होगा। आप सोचिए, आप जरूर करिएगा इसको, आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, मैं आपको इसका फोटो बाद में दिखाऊंगी, है ना। उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि एक घाटी है हिमालय में, तिब्बत की तलहटी से काफी ऊंचाई पर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से छोड़कर, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ सकरा है, बॉटल शेप है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सकरा है, और बाकी पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बॉटल की नेक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। नेक के पास, बॉटल के नेक के पास ना, एक विशाल सपाट रॉक है, एक चट्टान है। वैली में, जो वो वैली है जो चारों तरफ से पहाड़ों से और उससे घिरी हुई है, वहां पर कोई पेड़ वेड़ नहीं है, पर पहाड़ों के चारों तरफ झाड़ियां, पेड़ वेड़ हैं। पर उस वैली में एक मोटी घास पूरी तरीके से कवर्ड है और पहाड़ों के किनारे पेड़ हैं। टॉरस फुल मून के समय आसपास के सारे होली मैन, लामाज, असेंडेड मास्टर्स और कई जो हायरार्की के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। और जब उन लोग घेरा बना के बैठते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसको खुला छोड़ देते हैं, उसको फ्री रखते हैं, वहां पर कोई नहीं बैठता नॉर्थ ईस्ट के पास में। ये किंवदंती चलती है कि वहां पर एक ग्रेट बीइंग्स का ग्रुप इकट्ठा होता है, जो हमारे प्लेनेट और ह्यूमैनिटी के लिए गॉड्स प्लान का संरक्षक है, जो हमारा गॉड प्लान है उसका कस्टोडियन है,
जो वहां पर इकट्ठे होते हैं वो ग्रुप के रूप में। उनका नाम नहीं पता, पर इजोटेरिक वाले जो मास्टर्स हैं उनका नाम क्या करते हैं, जो वो बता रही हूँ, मास्टर्स ऑफ विजडम द प्लेनेटरी हायरार्की कहते हैं। और ये हिंदू धर्म ग्रंथों में अपन जिसको कहते हैं कि प्रबुद्ध हमारे जो ऋषिज है, हमारे सप्त ऋषि या और भी योगी हैं, वो सब वहां पर इकट्ठे होते हैं और वे अपने ज्ञान, प्रेम और इंफॉर्मेशन, विजडम और लव के द्वारा हमारे पूरे ह्यूमन रेस के, जैसे हमारे पृथ्वी पर जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो ये सब करते हैं जो मास्टर्स ऑफ विजडम। और जो मैं बता रही हूँ ना, इल्यूमिनेटेड माइंड जो हमारे हिंदू धर्म में बोल रहे प्रबुद्ध लोग, वो हमारे ह्यूमैनिटी के चारों तरफ विजडम, नॉलेज और लव की तरीके से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ये वहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और ग्रेड वाइज सब बैठते हैं, खड़े होते हैं। वहां पर जो ये प्रक्रिया हो रही है वो अंधेरे से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की कोशिश है। ये डिविनिटी को जानने वालों का ग्रुप है जो वैसाख फेस्टिवल में मेन पार्ट निभाता है, जो अपनी डिविनिटी को जानते हैं, हम जैसे लोग नहीं, है ना। उस चट्टान के सामने में 3 ग्रेट लॉर्ड्स खड़े होते हैं। यहाँ पे एलिस ने नाम नहीं लिखा है सनत का या किसी का भी, सिर्फ इतना बताया कि 3 लॉर्ड्स खड़े होते हैं उस चट्टान के पास में। बीच में क्राइस्ट होते हैं, राइट साइड में लॉर्ड ऑफ लिविंग फॉर्म्स होते हैं जो जीवित रूपों का भगवान है, और लेफ्ट साइड में लॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का भगवान वो खड़े होते हैं, और वो रॉक की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। रॉक पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का बाउल रखा रहता है, कटोरा रखा रहता है। इमेजिन करिए ना, आप इमेजिन करने में क्या जाता है, आप सोचिए। यहाँ पर उन्होंने सनत कुमार वगैरह या दूसरे कोई भी मास्टर्स लोग का नाम नहीं लिखी है, बस उसने कहा कि 3 लॉर्ड्स खड़े होते हैं और क्रिस्टल की तरफ क्रिस्टल बाउल रहता है और वो चट्टान की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। बाकी पीछे पूरे जो भी हायरार्की को हेल्प करने वाले मास्टर्स या बड़े बड़े योगी वगैरह, सप्त ऋषि वगैरह सब खड़े होते हैं। कुछ लोग शरीर के साथ वहां पे पहुंचते हैं, शरीर के रूप में। कई लोग एस्ट्रल बॉडी में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी निकलती है ना, वो वाली। और कुछ लोग स्वप्न अवस्था में वहां पर मौजूद रहते हैं, वो भी एस्ट्रल बॉडी ही है, परंतु उन्होंने वहां पे लिखा था स्पिरिचुअल बॉडी, मैंने एस्ट्रल बोल दिया। फिजिकल स्पिरिचुअल बॉडीज में या स्वप्न अवस्था में वहां पे रहते हैं अलग अलग। काश हम भी पहुंच जाए। जैसे ही पूर्णिमा का समय आता है, भीड़ पर एक शांति छा जाती है, सब लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। कुछ रिचुअल्स होते हैं, सभी मास्टर, सभी शिष्य लोग अपने रैंकों के आधार पर एक 5 पॉइंटेड स्टार बनाते हैं, जिसके सबसे एपेक्स में हाईएस्ट पॉइंट पर जीसस क्राइस्ट खड़े होते हैं। वहां पर चैंटेड मंत्रास की उच्चारण होते हैं और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। भीड़ में बहुत प्रतीक्षा की जाती है, वेटिंग, टेंशन क्रिएट हो जाता है कि अब आएंगे, अब आएंगे, कौन आएंगे। सभी लोगों के शरीर में एक हाई वाइब्रेशन वाइब्रेट होने लग जाती है, मतलब कंपित होने लग जाती है। सभी लोगों को वो एक लगता है कि वो होल से, अपने सोर्स से जुड़ने वाले हैं। उसकी आकांक्षा, मतलब अपने सोर्स से जुड़ने की आकांक्षा रहती है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्यारा वर्ड एलिस ने कहा कि वहां पे जो वो भीड़ की जो डिस्क्राइब की है उसने, डिमांड, रेडीनेस एंड एक्सपेक्टेंसी, कि वो सबको चाहिए, वो स्पिरिचुअल एनर्जी, लव, विजडम, लाइट सब चाहिए। रेडी भी हो गए हैं, अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रत्याक्षा कर रहे हैं। अब इसके बाद चैंटिंग रिदम बढ़ते जाता है, सभी लोग आकाश की तरफ देखने लग जाते हैं। एक छोटा सा सूक्ष्म बिंदु आता है और धीरे धीरे आउटलाइन बनते जाती है, पास आते जाता है वो सूक्ष्म बिंदु, उसकी आउटलाइन बनते जाती है और स्पष्ट होते जाती है। वो भगवान बुद्ध होते हैं जो क्रॉस लेग्स में बैठे हैं और
उन्होंने भगवा वस्त्र मतलब सैफरॉन रोब पहना हुआ है। पूरी तरह से प्रकाश में वो डूबे रहते हैं और उनकी आशीर्वाद की हाथ की जो उनकी मुद्रा रहती है वो आशीर्वाद की होती है। जब वे ठीक उस ग्रेट रॉक के पास पहुंचते हैं तो सामने जो 3 ग्रेट रॉड्स हैं उनके सिर के ऊपर मंडराते हैं। एक मिनट, मैं आपको इसकी एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी मिली थी, मैं चाह रही थी कि आप लोग को मैं दिखाऊं। मुझे इतनी अच्छी लगी वो पिक्चर और मैं बहुत खुश हो गई थी इस पिक्चर को देखकर। उसके कारण गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये आप लोग को दिख रहा है? यहाँ पे कम लोग हैं, मतलब वहां पे तो बोल रहे हैं कि बहुत लोग रहते हैं। ये बुद्धा है और यहाँ पे 3 लॉर्ड्स, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। फुल मून है और ये वहां से जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, विजडम ऑफ गॉड, ये जीसस क्राइस्ट को और ये 3 लॉर्ड्स को दी जाती है। मेन जीसस क्राइस्ट हमारे ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको दी जाती है ये एनर्जी। देखिए ना आपने कितना प्यारा है। आप सोचिए कि जो लोग वहां पर खड़े होकर बैठ के देखते होंगे उनके लिए कितना सौभाग्य की बात होती होगी। फिर उनके तीनों लॉर्ड्स के ऊपर घूमते हैं और एक महान मंत्र बोला जाता है जो साल में सिर्फ एक बार बोला जाता है और कभी भी नहीं बोला जाता। क्राइस्ट और उनके ग्रुप के लोग उस मंत्र को सिर्फ एक बार बोलते हैं। इस इन्वोकेशन में वैली के सभी लोग हाई वाइब्रेशन से भर जाते हैं। कहा जाता कि वो वाइब्रेशन ईश्वर तक पहुंचती है। जब पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा लगा था, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना, वो ट्रांसलेशन में मजा नहीं है। तो ये पूरे साल भर के लिए जो हमारी इंटेंसिव स्पिरिचुअल एफर्ट है उसके सर्वोत्तम क्षण का प्रतीक है। मतलब जो भी हम एफर्ट करते हैं साल भर का उसका जो पीक पॉइंट है वो ये समय है। आध्यात्मिक जीवन शक्ति और आध्यात्मिक प्रभाव अगले महीनों में पूरे होते हैं जो ये इस समय एनर्जी को लिया जाता है। इस इन्वोकेशन का प्रभाव यूनिवर्सल कॉस्मिक है जो आध्यात्मिक शक्ति के उस सोर्स से जोड़ता है हमको जिससे हम आए हैं। आशीर्वाद उंडेला जाता है। क्राइस्ट ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिसीव करते हैं भगवान बुद्ध से वो एनर्जी और क्राइस्ट के माध्यम से ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ट्रांसमिट की जाती है। भगवान बुद्ध के वो जो आने से लेकर उनके जाने तक के का समय सिर्फ 8 मिनट का होता है। ये पूरे 8 मिनट में प्रक्रिया होती है, एनर्जी दी जाती है और फिर आकाश में भगवान बुद्ध जाके धीरे धीरे दूर जाते जाते फिर से वो सूक्ष्म बिंदु दिखते हुए विलुप्त हो जाते हैं। मानवता के लिए ये बुद्ध का वार्षिक बलिदान है क्योंकि उनको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है इतने लोअर डायमेंशन में आने के लिए, जबकि हमारे लिए हायर डायमेंशन है शंबाला पर, उनके लिए वो है। हर साल यही प्रक्रिया होती है। हर साल एवरी ईयर बुद्धा आते हैं और उनके भाई क्राइस्ट सहयोग के लिए के सहयोग से वो ये वाला काम करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। बुद्ध के माध्यम से भगवान का ज्ञान डाला जाता है, मतलब विजडम ऑफ गॉड डाला जाता है और क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर का प्रेम ह्यूमैनिटी पर प्रकट होता है। मतलब उनसे विजडम ऑफ गॉड लेते हैं और अपने लव की एनर्जी के साथ वो सभी लोगों को, ह्यूमैनिटी के लिए लोगों को ये बांटते हैं। और यह ज्ञान और प्रेम है जो मानव जाति पर प्रत्येक मई के पूर्णिमा में उंडेला जाता है। अब हिमालय में बुद्ध के गायब हो जाने के बाद भीड़ अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है क्योंकि उस समय वो घुटने केवल उनका वेलकम कर रहे थे भगवान बुद्ध का, सब खड़े हो जाते हैं। तो जो क्रिस्टल बाउल था रॉक के ऊपर उसमें पानी रखा जाता है हमेशा, बताना भूल गई थी। तो उसमें पानी था
अब जब बुद्ध चले गए, सारे लोग, वो पूरी एनर्जी क्राइस्ट ने सभी वहां के मेंबर्स लोगों को और ऋषिस को और सभी लोगों को दे दी। उसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और अपने अपने कटोरे से उस पानी को उस बाउल से निकाल कर पीते हैं और शेयर करते हैं। इस पानी में हीलिंग के गुण हैं और हेल्पफुल नेचर, मतलब आपके अंदर सेवा का भाव आएगा, कंपैशन होगा, लोगों को मदद करना चाहेंगे। और ये जो पानी है वो बुद्धा और जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति से चुंबकित किया जाता है, मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है और एक नई ताकत के साथ वर्ल्ड सर्विस करने के लिए अपने अपने जगहों पर चले जाते हैं। इस ब्यूटीफुल वाटर सेरेमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी हमारी एज चल रही है, जो पृथ्वी का युग चल रहा है, उसे एक्वेरियन एज कहते हैं। कई बार आप थियोसॉफिकल सोसाइटीज की बुक में कुछ देखेंगे, एक्वेरियन एज है। तो ये वो वाला एज है जब जो उस पानी को पी के मानवता की सेवा के लिए काम कर रहा है, द एज ऑफ वाटर कैरियर, ठीक है। इस समारोह में प्रेम की जो यूनिवर्सलिटी है और प्रत्येक के साथ, मतलब प्रेम की जो सार्वभौमिकता है और प्रत्येक के साथ बांटने की जो प्रक्रिया है, इसी वाटर के द्वारा ही की जाती है। इससे इंसान और ज्यादा प्योर होते जाता है। जो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है वो भी स्पिरिचुअली सर्विस करने के लिए आगे बढ़ सकता है। ये वाला फेस्टिवल ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको मान्यता मिल रही है और लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेडिटेट कर रहे हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, बहुत बहुत सी चीजें हो रही हैं। और अंत में आखिरी में यही कहा गया है कि जो लॉज ऑफ मास्टर्स है, जो वहां पे वाइट ब्रदरहुड के लिए जो काम कर रहे हैं सनत कुमार, वहां पर उनकी बैठक होती है, जहां पर जीसस क्राइस्ट और सारे मास्टर्स इस वैसाख के लिए इकट्ठा होते हैं। और ये साइकिल्स की शुरुआत हुई थी 1946 से। उसके बाद से हर साल बुद्ध पूर्णिमा का प्रभाव और प्रचार ज्यादा होते जा रहा है। भगवान बुद्ध और जीसस क्राइस्ट का ये उद्देश्य होता है कि प्रत्येक देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो दो त्योहारों के समय, मतलब दो फेस्टिवल, वैसाख और जो उसके बाद वाला है जून के मंथ वाली पूर्णिमा है, उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करें, ताकि जो उनकी पहली रे है वो उनके ऊपर डाली जाए और जून के मंथ में सेकेंड रे, मतलब हर कंट्री से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और बाकी जगह पूरे जगह बांटे। और 10 बज रहा है। तो फ्रेंड्स, जिसे सनत कुमार के बारे में कहा गया है, अभी इस बुक में उन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि सनत कुमार की इस वैसाख पूर्णिमा में क्या भूमिका है, कहीं पे भी जिक्र नहीं है। पर जरूर वो जो 3 लॉर्ड्स हैं उनमें होगा, वो मैं जरूर ढूंढ के आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो ये जो सेरेमनी है रात के 12 बजे होती है, 11 बजे होती है, मुझे नहीं मालूम, पूर्णिमा के टाइम, कल शायद पूर्णिमा का मॉर्निंग टाइम बताया गया है, मैंने कहीं पढ़ा है टॉरकॉम के ग्रुप में, उसमें मॉर्निंग का टाइम है, वो वाला टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा ना पूर्णिमा के बिल्कुल ठीक समय में ये वाली प्रक्रिया होती है, तो कोशिश करना अपन बैठे उस समय मेडिटेशन। अच्छा, जो अमारा जी ने, जो महर्षि अमारा जी ने जो अपने ज्ञान दिया था शंबाला के बारे में, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सप्त ऋषि हैं, वो सप्त ऋषियों ने 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगर हम मेडिटेशन नहीं भी करते हैं पर वो 7 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं, देखिए एक केंद्रा कौशिक जी ने लिखा है 8:44 AM टू 8 मिनट, बस फिर बैठ जाते हैं कल सुबह। और कल मौन रखिए फ्रेंड्स, इतना बोली हूँ, कुछ तो फर्क करिएगा।
इतनी हीलिंग एनर्जी, हम चैनल नहीं भी बने, अगर मान लो हमको चैनल नहीं भी बनाया गया, तो हम एक छोटी सी भूमिका तो निभा सकते हैं, उसके लिए तो स्पिरिचुअल एनर्जी ले सकते हैं, पर प्योरिटी अपने पास रखना जरूरी है। तो मैं 7 प्रिंसिपल्स आप लोग को शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि उसके बगैर मेरा ये नहीं लगता कि मुझे ये सेशन में अपने आप को कंप्लीट मानूंगी। तो थैंक यू प्रिया जी, मैं इसको एडिट कराना चाह रही थी क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिटेशन क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो मैं उसका पूरा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। महर्षि अमारा को कैसे ये ज्ञान मिला था उसके बारे में शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। वो बेलगाम कर्नाटका में पैदा हुए थे। जब 9 साल के थे तो उनको टॉन्सिल की बीमारी हुई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, एनेस्थेसिया दिया गया और वो बेहोश हो गए क्योंकि एनेस्थेसिया था। अब उनकी एस्ट्रल बॉडी, एनेस्थेसिया में हमेशा हमारी एस्ट्रल बॉडी निकलती है, तो इनकी एस्ट्रल बॉडी एक ऐसी लोक में चली गई जहां पे वो देखते हैं कि कोई एक देवी सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है, और वो झुक के उसको प्रणाम करते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे, 9 वर्ष के थे परंतु बहुत ही प्यारे। तो वो जैसे झुक के नमस्कार करते रहते हैं, तो कोई इंसान, इंसान नहीं, कोई देवता उनको आके ऐसे टोकता है और कहता है कि बाहर जाओ। वो कहा जाता है कि सूर्य देवता थे, और वो बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ के नीचे 7 ऋषि लोग बैठ के ध्यान करते रहते हैं। तो ये अमारा जी जो 9 वर्ष के थे, उनकी एस्ट्रल बॉडी जो गई थी, वो सप्त ऋषियों को जाके प्रणाम करती है। उसमें से एक ऋषि कहता है कि बालक तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये वो जगह है जहां पर मृत्यु के बाद सिर्फ सिलेक्टेड लोग प्रवेश कर पाते हैं, तुम अभी जाओ और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा पृथ्वी पर। उसके बाद उनको ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद वो होश में आते हैं। जब होश में आते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि बच्चे ने क्या देखा, कौन से ऐसे लोगों को दुनिया में चला गया। पर डॉक्टर कहता है कि इट्स ओनली हैलुसिनेशन, और छोड़ दीजिए वो हो जाएगा ठीक। घर वापस आ जाते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो याद करता था और वेट करता था कि वो ऋषि ने कहा था कि मैं मिलने आऊंगा, पर वो ऋषि आया नहीं। एक दिन वो आंख बंद करके अपने रूम में बैठे हुए थे, तब अचानक एक प्रकाश का पुंज उनको दिखाई देता है और एक ऋषि उसमें से प्रकट होते हैं जो अपना परिचय देते हैं कि मैं महर्षि विश्वामित्र हूँ, जिन्होंने महामृत्युंजय जाप की रचना की थी। और वो कहते हैं कि तुम्हें मैं घुमाने लेके चलता हूँ। उनको बहुत दूर दूर डायमेंशन के अलग अलग गैलेक्सीज में ले जाके दिखाते हैं उस छोटे से बच्चे को एस्ट्रली। और जब वो वापस आते हैं तो फिर अमारा से पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा लगा, तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे और ऐसे ही आप ट्रैवल करना चाहते हो? तो वो कहता है बिल्कुल मैं ट्रैवल करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको मेडिटेशन की दीक्षा देता हूँ और तुम मेडिटेशन करना और तुम इसको कर पाओगे। तो 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेडिटेशन की दीक्षा विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र से ली, और 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतना एस्ट्रल ट्रैवल और इतना ज्ञान इकट्ठा किया कि वो सप्तऋषि के चैनल बन गए। 1974 में उन्होंने ऋषिपात की स्थापना की, मतलब फाउंडेशन किया उसका। फिर अंतर मानसा, जो बैंगलोर के पास कई लोग जो रहते हैं, अंतर मानसा करके एक फाउंडेशन है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे कुंडलिनी का हॉल है, कॉस्मिक टावर है, लाइट चैनलिंग, ये वो सबका लाइट चैनलिंग का प्रसार करते हैं ये। और वहां पर सप्तऋषि केव भी है। तो ये जो है जो सप्तऋषि के जो लोग हैं वो लाइट चैनलिंग का प्रसार करते हैं। और उनकी डेथ हो गई 1982 में। 1 फरवरी को अमारा जी का बर्थडे होता है, जिसको पूरे विश्व में उसके फॉलोअर लोग वर्ल्ड चैनल डे के रूप में मनाते हैं। इनके एक शिष्य हुए कृष्णानंद, जो इनसे मिले और इनसे दीक्षा ली और बहुत ही ज्यादा इनसे ज्ञान लिया। पर महर्षि अमारा जी को अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का शौक नहीं था, मतलब उनको नहीं लगता था कि मैं बोलूं। तो कृष्णानंद ने उनके पूरे ज्ञान को 36 बुक्स में लिपिबद्ध किया और
एक उसमें से बुक लिखी शंबाला प्रिंसिपल्स। मैं इसकी 2-3 बुक आप लोग को शेयर करूंगी। डोरवेज टू लाइट करके है और शंबाला प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखी। उसमें बताया गया है कि वहां पर ऋषि मुनि कोई एक दिन में या 2 दिन में बैठ के प्रिंसिपल्स को खोजे नहीं थे। कई वर्षों की साधना करने के बाद उनको कुछ प्रिंसिपल ज्ञात हुए। पहले उन्होंने वहां के शंबाला के लोगों पर अप्लाई किया और देखा कि उससे बहुत जल्दी ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली। फिर उसके बाद 7 ऋषियों के 7 प्रिंसिपल्स बनाए गए। विश्वामित्र ने जो इनको जानकारी दी थी महर्षि अमारा जी को, वो उसके नाम के लिए एक जरूर मैं बताना चाहूंगी कि हम जैसे शंबाला बोलते तो द लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ सिटी ऑफ लाइट, लैंड ऑफ जॉय, बहुत बहुत से आप गूगल में जाएंगे तो पता नहीं कितने नाम इसके लिखे हुए हैं। इसकी मीनिंग लिखी हुई है मतलब शंबाला की। पर इन्होंने बताया कि मार्कंडेय महर्षि मार्कंडेय महर्षि ने महामृत्युंजय जाप किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, सॉरी है ना। मार्कंडेय महर्षि जो थे वो एक बार ध्यान कर रहे थे और पूरी पृथ्वी पानी से डूब गई थी। और उनको ध्यान के समय एक इंसाइट आता है कि कहीं पर एक छोटी सी इंसाइट आता है कि एक पत्ती है और उस पत्ती में एक छोटा सा सांवले रंग का बच्चा बैठा हुआ है। और उनको ये इंट्यूशन से ज्ञात होता है कि जहां पर वो पत्ती है, जहां पर वो बच्चा है, वो वहां पर भूमि बन जाएगी। और कुछ समय के बाद जब पृथ्वी का पानी नीचे उतरा तो जहां पे उन्होंने उस बच्चे को देखा था तैरते हुए पानी में पत्ती के ऊपर, तो वहां पर वाकई जमीन बन गई थी। तो उस द्वीप का नाम महर्षि मार्कंडेय जी ने रखा था श्याम बाला। बाला मतलब बच्चा, श्याम मतलब सांवला, क्योंकि सांवले बच्चे को देखा था तो उन्होंने श्याम बाला रखा था। उस श्याम बाला को बोलते 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 शंबाला हो गया। तो जो भी नाम है, तो उन्होंने 7 प्रिंसिपल जो बताए हैं उसको मैं 5 मिनट में बताना चाहूंगी। पीपीटी दिखा दूंगी और क्या बोलना चाहिए, इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सिर्फ मैं आप लोग को इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि 7 प्रिंसिपल्स बताना शंबाला में जरूरी है मुझे लगता है। तो पहला प्रिंसिपल हमको विश्वामित्र महर्षि ने दिया था। हम सभी की कॉजल बॉडी जो होती है फ्रेंड्स, वो हमारे आत्मा का प्रकाश है। जो आनंदमय कोश, जो आनंद है, वो हमारी कॉजल बॉडी में ही रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जगह पे बैठकर आप इसको काम कर सकते हो कि आपकी कॉजल बॉडी में जो वो लाइट है, जो ब्लिस की जो एनर्जी है, उसको पहले आप विजुलाइज करिए आपकी कॉजल बॉडी में उस लाइट को। फिर आपकी मेंटल बॉडी, फिर आपके एस्ट्रल बॉडी में जा रही है, फिर एस्ट्रल बॉडी से आपकी फिजिकल बॉडी। आप लोग को याद होगा सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर एथरिक, फिर मेंटल, फिर आखिरी में एथरिक के बाद एस्ट्रल, फिर मेंटल, फिर कॉजल। तो हमारी कॉजल बॉडी ब्लिस की है। इसको गोल्डन लाइट के रूप में विजुलाइज करना कि हमारी आत्मा में गोल्डन लाइट की एनर्जी है जो हमारे पास ऊपर से आ रही है, और हमारे कॉजल बॉडी से मेंटल, फिर एस्ट्रल, फिर एथरिक, फिर हमारी फिजिकल बॉडी से होते हुए हमारे कमरे में फैल रही है, हमारे कमरे से फिर हमारी कॉलोनी में फैल रही है, फिर हमारे शहर में, फिर हमारे पूरे भारतवर्ष में, और फिर पूरे पृथ्वी में। ये लाइट चैनलिंग वाले लोग बहुत करते हैं। इसको कहा जाता है कि आप लाइट चैनल बन जाते हैं। आप लाइट ले रहे हैं उस सोर्स से और आप स्प्रेड कर रहे हैं अपने पूरे पृथ्वी के लिए।
ये पहला वाला प्रिंसिपल है। मेरा माउस थोड़ा सा फ्रेंड खराब है तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि हमारा दूसरा जो सिद्धांत है, ये हमको रोज करना है और कभी भी कर सकते हैं। इससे हमारी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन नहीं रहता अगर ये वाला, अगर आप अपने लाइट एनर्जी को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। तो दूसरा सिद्धांत हमारे कर्ण महर्षि ने दिया गया था। ये प्रेम फैलाने का सिद्धांत है। प्रेम हमारी आत्मा का सर्वोत्तम वाइब्रेशन है, या खुद को प्रेम को बाहर लाने की, अपन बोलेंगे प्रेम की एनर्जी को पूरे दुनिया में बांट रहे, तो बोले ये बेतुका लगेगा पर बहुत इफेक्टिव रहता है। कहीं पर भी इसको भी कर सकते हैं आप अपने कॉजल बॉडी में। यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट के रूप में कल्पना करना है, विजुलाइज करना है। फिर हमारी जो लव की जो लाइट है, मतलब व्हाइट लाइट है, फिर हमारी कॉजल बॉडी से एस्ट्रल, मेंटल, मेंटल से एस्ट्रल, एस्ट्रल से एथरिक, फिर फिजिकल बॉडी में आई, फिर फिजिकल बॉडी से सेम ऐसे ही कमरे से होते हुए हर जगह फैलती हुई चली जाएगी। इस टेक्निक को करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप सभी लोगों से प्रेम भी करें, किसी को भी जज मत करें, क्षमा करें, और सभी लोगों से आप आत्मा के संबंध में रिलेट करें। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ऐसा नहीं। एक सोल लेवल पे आप जब बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा, और इससे आपकी बहुत अच्छी हेल्थ और पीसफुल रहेंगे। थर्ड जो है हमारा, कि सभी हर चीज में, हर व्यक्ति में आपको वननेस का अनुभव करना है। इस तीसरे प्रिंसिपल को मैं अगस्त महर्षि ने दिया था, और इसको भी आप वननेस के लिए भी आप वैसे ही एक वाइट लाइट के रूप में महसूस करिए। फिर जिनको भी आप जानते हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी उस लाइट में महसूस करिए। फिर उसके बाद उसके साथ ही साथ पूरे पृथ्वी को उस लाइट एनर्जी से आप कवर कर दीजिए। मतलब हम सब एक हैं, एक एक एनर्जी, एक लाइट, उसके रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ अगस्त महर्षि ने एक और इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए, उसको सुंदर बना के रखिए, और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास की भी सफाई और पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दीजिए। और फोर्थ जो है, आप लोग इसका पीडीएफ में शेयर करूंगी फ्रेंड, जिनको इंटरेस्ट है इसको फॉलो करने का, वो जरूर फॉलो करिए। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो मार्कंडेय महर्षि द्वारा दिया गया था, कि हम जो भी काम करते हैं पहले, जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि आज मैं इतना तक काम कर लूंगी, हम करते तो है नहीं, अरे ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। तो बोले आपको पहले कोई भी चीज को, जो आप एक्टिविटी करना चाहते हैं पूरे दिन भर में, पहले उसको माइंड में बना लीजिए। फिर उसको आपको फिजिकली उसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करना है? पहले आपको सोचना है कि आपको क्या क्या काम करना है। फिर आपको फुसफुसाना है, मतलब विस्पर करना है, अपने आप को बोलना है, ताकि आप बोले भी, आप सुने भी। उन्होंने लिखा है कि बहुत मूर्खतापूर्ण और बचकाना आपको लग सकता है, परंतु ये आपके विल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। फिर हमको उसको लिख लेना है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगी आज मुझे ये बुक पढ़नी है, इतना टाइम मुझे मेडिटेशन करना है, इतना टाइम मुझे लोगों से कंसल्ट करना है किसी भी बात पे, तो वो मैं लिख लूंगी। पहले मैं मन में बोलूं, मन में सोचूंगी, मन में सोचने के बाद मैं बोलूंगी, फुसफुसाऊंगी, फिर उसके बाद मैं लिख लूंगी। तो वो इतना पावरफुल हो जाता है हमारे, कि हम उसमें जल्दी जल्दी अचीव करते हैं। और रात को सोने के पहले उसको एक बार देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर चूक गए। अब जब देखते रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे अपने उस चीज को, तो आपको, आप ज्यादा अचीवमेंट करते जाएंगे, ज्यादा सफल होते जाएंगे। यहाँ पे एक महर्षि जी ने एक बहुत ही सुंदर निर्देश दिया है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो हम उनके चरणों की तरफ भी देखते हैं, फिर चेहरे की तरफ देखते हैं, फिर एकदम भाव विभोर होके हम निकल आते हैं। तो बोले बिल्कुल आप जाइए, उस मूर्ति को निहारिए प्रेम से, जितना आप अपने इष्ट को निहार सकते हैं।
पर जब एक बार आप उनके पैरों को देख लेंगे, मतलब हम जैसे मान लीजिए मैं हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी के पास जा रही हूँ, है ना, उनकी मूर्ति को देख रही हूँ, तो मैं पूरा उनको उनको निहारूंगी, फिर पैरों की तरफ देखूंगी, तो बोले फिर पैरों की तरफ इष्ट देव को देखने के बाद उनके चेहरे को मत देखना, क्योंकि उनके पैरों के द्वारा हमको वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी मिलती है। जब आप उनके चेहरे की तरफ फिर देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो पैरों को देखने के बाद आप सीधा बाहर चले आना, ऐसा। और ये फोर्थ वाले से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाएगा। और फिफ्थ वाला वशिष्ठ महर्षि ने दिया था कि जो भी आपको काम करना है, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसकी सीक्रेसी को आपको रखना है। आपको बताना नहीं, अरे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे को ये करना है, वो करना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। ये एक लॉ है और ये मैं भुक्तभोगी हूं इस लॉ की, उसके बावजूद होता है। लर्न करने में टाइम लगता है, कभी कभी कोई प्रिंसिपल्स को, ये प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करने की कोशिश करूंगी। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम अपने लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य का जो हमारा रहता है एक एनर्जी फील्ड बन जाता है। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो एनर्जी फील्ड कमजोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सामने वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, किस इंटेंशन से देख रहा है, खराब हो जाती है उसकी एनर्जी। तो आप इस गोपनीयता के बारे में जो कानून है वो बहुत ही पवित्र है, इसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। कोई भी काम करना हो, चाहे स्पिरिचुअल चाहे फिजिकल, आप उसका एडवर्टीजमेंट मत करिए, नहीं तो वो आपके जो लक्ष्य हैं वो खोखले और कमजोर होते चले जाएंगे और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, ये कैसे हो गया है, उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, कि आपके शरीर, मन और बुद्धि की जो फोर्स है, उसके जो पावर्स हैं, उसको यूनिफाइड करना, इंटीग्रेट करना, यूनिफाइड नहीं इंटीग्रेट करना, हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंट की उसको, क्योंकि हमारे वो तीनों एकीकृत नहीं है, यूनिफाइड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर आराम करना चाहता है ना, तो मन सोचेगा चलो थोड़ी देर चैट कर लेते हैं व्हाट्सएप में, देख लेते हैं क्या आया, कौन सा मैसेज आया। और इंटेलिजेंस जो है आपका, वो बोलेगा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने पॉजिटिविटी, लाइट की तरफ जब जाते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस हमको भटकाती हैं, ताकि हम उस लाइट की तरफ न जा पाए और अपने दिव्यता से दूर चले जाएं। तो इसके लिए आपको एकजुट करना होगा, और इसको एकजुट करने का हमारे पास संजीवनी बूटी है, हमारा मेडिटेशन। जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आपका बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस सब एक साथ होगा। जब आपका मन होगा पढ़ने का, तो फिर चाहे कितने भी व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आते रहे, आप नहीं देखेंगे और पढ़ेंगे, या फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। मस्ती कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं, है ना। इन्होंने एक और निर्देश दिया है, नहीं बहुत बड़ा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सातवां वाला, क्योंकि टाइम हो रहा है, सातवां प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने संतोष की रेखाओं को, सीमाओं को आप खींच लीजिए, कि मुझे कितने धन की जरूरत है, मुझे और कितना कमाने के लिए भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब तक कि हम संतोष की रेखाएं नहीं खींचेंगे, हम मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए दौड़ते रहेंगे, जबकि हमारे पास भरपूर मात्रा में है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन को मत छोड़िए। वैराग्य का मतलब कंफर्ट जोन को नहीं, आपके पास मकान, घर, एसी, कार, सब कुछ आपको जो चाहिए वो सब चीज करिए, उसको फॉलो करने के लिए आप कमाइए। पर उसके बाद आप एक ड्रॉ खींच दीजिए कि नहीं, अब जो समय है वो मेरे ध्यान और मेरे स्वाध्याय उसके लिए है। जब आप बैलेंस करेंगे, एक बाउंड्री खींच लेंगे, तो आप ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं होंगे। और हमारा ये जो सिद्धांत है वो हमारे भौतिक धन से, हमारे
लगाव से मुक्ति दिलाता है, हम ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में हम सफल होते जाते हैं, प्रगति करते जाते हैं। तो ये 7 प्रिंसिपल्स दिए थे फ्रेंड्स। मैं एक और फोटो दिखाऊंगी। ये वहां पे जो सप्तऋषि ध्यान केंद्र है मनसा फाउंडेशन में, जो भी बैंगलोर जा सकता है वो जरूर जाइए और देखिए उनको। ये सप्तऋषि मास्टर्स हैं। ये महर्षि अमारा जी हैं जिन्होंने विश्वामित्र से दीक्षा ली और बहुत एस्ट्रल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल नॉलेज को इकट्ठा किया, और ये उनके शिष्य हैं गुरु जी कृष्णानंद। आप इनको फेसबुक वगैरह सब में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये लाइट चैनलिंग के मेन प्रचार प्रसार करते हैं। आनापान सती के समान ही है, पर वो विजुअलाइज करते हैं लाइट।